नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास 11th चैप्टर 1 समुच्चय। समुच्चय यानी कि सेट। सेट का हमारा ये तीसरा लेक्चर है। तीसरे लेक्चर में हम प्रश्नावली को समझेंगे, ठीक ना। ये जो हमारी प्रश्नावली दी गई है बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, बहुत ही छोटी प्रश्नावली है। हालांकि हम इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं और किस टाइप का क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक के ऊपर आधारित हमारा क्वेश्चन है, ये हम आपको लेक्चर 2 में समझा चुके हैं, है कि नहीं है। लेक्चर 2 में इसलिए हम समझाएं आपको है ताकि इस प्रश्नावली को हल करने में आपको कोई दिक्कत ना महसूस हो, ठीक ना। आपको ये ना लगे कि ये तो कठिन है, ठीक ना, इसको हम नहीं कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हम आपको लेक्चर 2 में सारे पॉइंट्स समझा दिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब जिसने नहीं देखा है वो जाके फटाक से देख ले, और जिसने देखा है वो तो ऑनलाइन बना रहे, ठीक है। प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। पहले क्वेश्चन में ही हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन समुच्चय है। निम्नलिखित में कौन समुच्चय है। इसमें हमें छांटना कि कौन समुच्चय है, ये समझिए कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। इसमें सिर्फ हमें ट्रिक लगाना है, ठीक ना। लेकिन हमें ट्रिक से ही नहीं काम चलेगा, हम आपको ये भी समझाएंगे कि क्यों ये हमारा समुच्चय है और क्यों हमारा ये समुच्चय नहीं है, ठीक ना। चलिए अब विस्तार से क्वेश्चन को हल करते हैं और समझते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिएगा। और हाँ, एक चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे ना तो उन लोगों तक हमारी ये वीडियो पहुंचेगी जो लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे क्लास अटेंड करेंगे, कैसे एग्जाम देंगे हम, ठीक ना। उन सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचा दीजिए प्लीज, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या ये समुच्चय है कि नहीं है। देखिए एक चीज आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं कि क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तब तक आप हल नहीं कर पाएंगे, और जब क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे तो सीधी सी बात है आप फेल हो जाएंगे। समझ में आई बात ना। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं आपको। देखिए जे अक्षर से शुरू होने वाले, जे अक्षर हमारा है जे, ये दिया गया है। जे अक्षर से प्रारंभ या शुरू होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, क्या यह समुच्चय। देखिए जे से कितने महीने शुरू होते हैं, एक तो हमारा जनवरी हो गया, ठीक ना, एक तो हमारा जून हो गया, ठीक ना, फिर जुलाई हो गया, जनवरी जून जुलाई, ठीक ना, 3 महीने ऐसे हो गए। और बाकी देखिए 3 महीने हैं, अभी 3 महीनों का संग्रह, मतलब ये 3 महीने इकट्ठा है, मतलब 3 महीने ऐसे हैं जो जे अक्षर से शुरू होते हैं। समझ में आई बात ना। जब संग्रह बन जाएगा, हम आपको बोले हैं समुच्चय का मतलब होता है संग्रह, संगठन, ठीक है। कोई भी चीज इकट्ठा है तो वह एक संग्रह है, जब वो संग्रह तो वह एक समुच्चय है। समझ में आई बात ना। 3 अक्षर इसमें आए हैं, 3 नाम से हैं, जनवरी जून जुलाई। समुच्चय बना कि नहीं बना, सेट है कि नहीं हमारा ये 3 अक्षर इकट्ठा हो गए 3 महीने, तो ये हमारा समुच्चय है। राइट, क्लियर है, समुच्चय हमारा है, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह है। विश्व के, अभी हाल ही में हमारा कल ही जो हमारा T20 वर्ल्ड कप था, बहुत खुशी की बात है कि T20 वर्ल्ड कप जो है इंडिया जीती है। काफी सालों बाद इंडिया T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम किया है, ठीक ना, बहुत खुशी है। और क्रिकेट से एक संबंधित क्वेश्चन भी हमारा आ गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए 11 बल्लेबाज तो होते हैं, ठीक ना, 11 प्लेयर होते हैं क्रिकेट टीम में, लेकिन विश्व के बोला है ना, तो विश्व के जितने भी क्रिकेटर्स हैं सभी को तो हम थोड़े ना मिलाएंगे, वो भी सर्वश्रेष्ठ, तो इसको हम नहीं मिला सकते हैं। ये संग्रह नहीं है, विश्व का है ये। कोई थाईलैंड से आ जाएगा, थाईलैंड से हालांकि है नहीं, आयरलैंड से आ जाएगा, हमारा आयरलैंड भी चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान है, न्यूजीलैंड है इंग्लैंड है कि नहीं है, साउथ अफ्रीका है, ये सारी टीमें हैं। सभी टीमों का
एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज होगा सभी टीमों में, उन सभी को हम मिला करके 11 प्लेयर बनाएंगे, तो क्या ये चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। संग्रह तो बन जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो ये हमारा संग्रह नहीं है, और जब ये हमारा संग्रह नहीं है तो सीधी सी बात है, हमारा ये समुच्चय नहीं है। ठीक ना, इसको हम गिन नहीं सकते, ये खत्म, खल्लास। ठीक ना, मतलब ये हमारा समुच्चय नहीं है। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को ना? चलिए फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्लियर होते चले जाएगा, शेयर करते चले जाइएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होगी तो सीधे कमेंट कर देना। ठीक ना, और क्वालिटी में अगर कोई दिक्कत होगी, सर ये आवाज़ में दिक्कत है या वीडियो क्वालिटी में कोई दिक्कत है, कोई भी दिक्कत होगी, आप सीधे कमेंट कर देना, मैं प्रयास करूंगा उसका सुधार करने का। ठीक ना, चलिए तीसरा वाला क्या बोला हमसे है, आपकी कक्षा के, कक्षा यानी कि क्लास, आपकी क्लास के या कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। आप जिस क्लास में भी पढ़ते हैं उसमें मान लीजिए 10 बच्चे पढ़ रहे हैं किसी क्लास में, ठीक ना, किसी में 20 पढ़ रहे हैं, किसी में 30 पढ़ रहे हैं, किसी क्लास में 40 हैं, किसी में 50 है, किसी में 100 है। ठीक ना, इस हिसाब से पढ़ते हैं। तो एक क्लास में या 2 बच्चा रहेगा, या 10 बच्चे रहेंगे, या 100 बच्चे रहेंगे, या 1000 बच्चे रहेंगे। तो जितने भी बच्चे रहेंगे उनका एक संग्रह रहेगा, रजिस्टर बनता है ना। अब जब पढ़े होंगे तो एक रजिस्टर बनता है जिसमें अटेंडेंस ली जाती है, हाजिरी, हम लोग बोलते हैं हाजिरी ली जाती है, अटेंडेंस उसको इंग्लिश में बोलते हैं, है कि नहीं है? तो ये हमारा क्या है, एक बालकों का संग्रह है, किसी भी क्लास में है। मान लीजिए हम क्लास 11th चला रहे हैं अभी इस समय, ठीक है, तो क्लास 11th का ही मान लीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं, हालांकि यहाँ से एग्जाम्पल लीजिए कि हमारे इस वीडियो को, इस क्लास को जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन सभी लोगों का एक संग्रह होगा। जैसे कि 1 लोग देखेंगे तो कोई बात नहीं है, 2 लोग हैं, 10 लोग हैं, 100 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 1 लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ है, जितने भी लोग देखेंगे उन सभी लोगों का एक संग्रह हो जाएगा। तो यह एक हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। क्लियर, यह हमारा एक समुच्चय किसका है, बच्चों का संग्रह हमारा है ये। ठीक ना, चलिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला हमसे है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। ठीक है, देखिए लेखक तो लेखक है, छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी लेखक को कहेंगे तो एक संग्रह हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला, 10 लेखक, कई लेखक है हमारे इस भारत देश में, बहुत सारे लेखक हैं, तो सिर्फ 10 ही क्यों, हम इसको नहीं गिन पाएंगे। 10 नहीं, हमारा ये गलत है, सीधी सी बात है, गलत हमारा ये। बोलेगा कि भारत के सभी लेखक, अगर ये बोले कि भारत के जितने भी लेखक हैं यानी कि सभी लेखकों का संग्रह, तो ये एक समुच्चय है। अब ये बोले कि भारत के सिर्फ सबसे 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, संग्रह नहीं है, ये गलत है। ठीक ना, गलत है, क्लियर है, एग्जाम में आप ऐसे कर देना। ठीक ना, अब देखिए 5वां क्या बोला है, सभी समपूर्णांकों का संग्रह है। पूर्णांक है भैया, चाहे 1 से लेकर 100 तक कहें, 1 से लेके हम 100 तक कहें, या 1 से लेके 1000 तक कहें, ठीक ना, जितने भी नंबर्स रहेंगे सारे के सारे संग्रह हैं। ये क्लियर है, ये तो साफ क्लियर है, सभी समझ जाएंगे। इसीलिए भैया हम आपको रोस्टर विधि और समुच्चय निर्माण विधि समझाए हैं लेक्चर 2 में, उसी के ऊपर आधारित हमारा है ये प्रश्नावली। इसीलिए कहते हैं कि अगर ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे ना, तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके देखना, समझना, तब समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर है, ये समझ में आई बात ना? चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन 2 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चूंकि हम आपको जब समझा रहे थे रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण विधि, तो बहुत आसान भाषा में आपको एग्जाम्पल भी दिए थे कि कैसे हम समझेंगे कि हमारा ये रोस्टर विधि है और कैसे समझेंगे हमारा ये समुच्चय निर्माण रूप विधि है ना।
समझाए थे आपको, बहुत ही अच्छी तरीके से समझाए थे। अब जिसने देखा है उसको समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा उसको नहीं समझ में आएगा, सिंपल सी बात है, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, मान लीजिए ए इक्वल मझले ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट बंद, ठीक ना। फिर क्या बोल रहा है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक इप्सिलॉन एंड नॉट इप्सिलॉन, नॉट इप्सिलॉन लिखना भूल गया, इप्सिलॉन एंड नॉट इप्सिलॉन भरिए, ठीक ना। अब ये देखिए इप्सिलॉन, इप्सिलॉन या बिलोंग बोले, ठीक ना। इप्सिलॉन का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी चीज, जैसे कि मैं आपको समझा रहे थे कि जो हमारा कंपोनेंट होता है, ठीक ना, कंपोनेंट यानी कि अवयव जो हमारा होता है, वो मान लीजिए कैपिटल ए जो हमारा है इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 तक मान लीजिए, ठीक ना। अब देखिए कैपिटल बी इक्वल, मान लीजिए क्या दिया गया हमारा है 1, ठीक ना, ऐसे समझिए दिया गया है 17 18 19 20 ये दिया गया है। अगर हम ये कहें कि कैपिटल ए में जितने भी अवयव दिए गए हैं क्या वो कैपिटल बी में दिए गए हैं, आप ये बोलोगे कि सर नहीं, यही बोलोगे ना कि सर नहीं, मतलब ए का कोई भी अवयव बी में नहीं है या बी का कोई भी अवयव ए में नहीं है। जब नहीं है, कोई भी अवयव नहीं रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, नॉट इप्सिलॉन। जब अवयव रहेगा, अगर हम यहाँ पे बी में लिख दें 7 लिख दें, ठीक ना, फिर 8 की जगह पे हम लिख दें 5 लिख दें, ठीक ना, फिर 19 की जगह पे हम 4 लिख दें, ठीक ना, फिर 20 की जगह पे हम 2 लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा, बी में जितने भी अवयव दिए गए हैं वो सारे के सारे ए में दिए गए हैं, ठीक ना, सारे के सारे ए में दिए गए, यानी कि बी का अवयव ए में है या ए का अवयव बी में है, ऐसे बोले हम, ठीक ना। जब अवयव रहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन, मतलब बिलोंग, ठीक है, सॉरी बिलोंग, हाँ नॉट बिलोंग नहीं लिखेंगे, बिलोंग लिखेंगे। तब हमारा ये क्या हो जाएगा, बिलोंग हो जाएगा, ठीक ना। मार्कर छटक गया था हाथ से, उसको लेने गए थे, ठीक ना। तो ये हमारा बिलोंग हो जाए, जब भी अवयव एक दूसरे में रहेंगे तब इप्सिलॉन या बिलोंग, और जब अवयव एक दूसरे में नहीं रहेंगे तो नॉट इप्सिलॉन या नॉट बिलोंग। समझ में आई बात ना, यही हमारा होता है प्रतीक। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें दिए गए हैं ए में क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 6, 1 से लेके 6 तक कंपोनेंट हमारे दिए गए हैं, ठीक ना। अब देखिए पहला क्या बोल रहा है, 5 डॉट डॉट ए, मतलब इसमें 5 दिया गया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन, मतलब अवयव ए जो हमारा दिया गया है इसमें 5 नंबर दिया गया है। क्या दिया गया हमारा, ये 5 नंबर दिया गया। जब हमारा ये 5 नंबर दिया गया है तो ये इप्सिलॉन है, नॉट इप्सिलॉन नहीं, इप्सिलॉन। जब है तो है, ठीक ना। दूसरा क्या दिया है, 8 दिया गया है, ठीक ना, कितना दिया गया, 8 डॉट डॉट करके ए दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेकर 6 तक ही दिया गया है, 8 दिया नहीं गया है। जब 8 नहीं दिया गया है तो अलग से नहीं रहेगा हमारा, जब अलग से नहीं रहेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर ना। तीसरा क्या दिया गया, 0 से लेकर दिया गया है ए तक। अब इसमें देखिए कहीं 0 दिख रहा है आपको, है 0 दिख रहा है, 0 नहीं दिख रहा है। जब 0 नहीं दिख रहा है तो नॉट इप्सिलॉन, क्या हमारा हो जाएगा, नॉट इप्सिलॉन, ठीक ना। अब देखिए चौथा हमसे क्या बोल रहा है कि 4 डॉट डॉट करके ए दिया गया है। क्लियर ना, 4 डॉट डॉट ए दिया गया, 4 देखिए इसमें दिया गया है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, इप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक ना। पांचवा 2 डॉट डॉट करके ए दिया गया, 2 इसमें दिया गया है, इप्सिलॉन हो जाएगा, ठीक ना। छठा क्या दिया गया, 10 डॉट डॉट करके ए दिया गया, तो 10 इसमें देखिए है कहीं, नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट इप्सिलॉन हो जाएगा। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को ना। देखिए ये जो हमारा प्रतीक दिया गया है इसको बिलोंग भी बोलते हैं, टू बिलोंग या टू इप्सिलॉन, ठीक ना। इस चैप्टर में इप्सिलॉन पूछा गया है इसमें है, ठीक ना। इप्सिलॉन का मतलब क्या हो जाता है, इप्सिलॉन का मतलब हो जाता है समुच्चय ए के सभी अवयव स्मॉल ए में है, या स्मॉल ए समुच्चय ए का एक अवयव है या कंपोनेंट है। मतलब एक अवयव दूसरे अवयव में रहेंगे, या समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में है तो वो इप्सिलॉन रहेगा। अगर समुच्चय ए का अवयव समुच्चय बी में नहीं है तो वो नॉट इप्सिलॉन रहेगा। समझ में आई बात ना।
है तो इप्सिलॉन, ना है तो नॉट इप्सिलॉन। क्लियर हो गया ना? ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है कि नहीं है? अगर आप प्रयास करेंगे तो सब चीज़ें आसान हो जाएंगी, जब प्रयास ही नहीं करेंगे तो सारी चीज़ें कठिन हो जाएंगी। हम ये पहले से क्यों मान लें कि कठिन है कि नहीं है? अगर आप पहले में मान लेंगे कठिन है तो कठिन है, अगर आप मान लेंगे आसान है तो आसान है। समझ में आई बात ना? ये तो रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जब हम आपको रोस्टर रूप समझा रहे थे, रोस्टर विधि, ये उसी के ऊपर आधारित हमारा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप हम आपको समझाए ना क्या होता है। एक शब्द का प्रयोग सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा नहीं कर सकते हैं उसका प्रयोग। यही होता है रोस्टर रूप, जिसे बोलते हैं सारणीबद्ध विधि। ठीक ना? रोस्टर रूप या सारणीबद्ध विधि एक ही है। ठीक ना? चलिए पहला वाला क्या बोल रहा है, ए इक्वल मझले ब्रैकेट में एक्स रेशियो एक्स, एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन 7 लेस देन एक्स लेस देन 7 हमारा। ठीक ना? ये हमारा दिया गया है। क्या है, इसको थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूं। क्या है, लेस देन 7। क्या बोल रहा है, अब ध्यान दीजिएगा। ए इक्वल एक्स रेशियो एक्स एक पूर्णांक है और -3 लेस देन एक्स लेस देन 7, ये हमारा दिया गया। इसको हमें किस रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। अब रोस्टर रूप देखिए क्या हमारा होता है कि जिसको हम एक बार लिख सके। ठीक ना? एक्स तो हमारा एक पूर्णांक है, ठीक ना? क्या है, एक पूर्णांक है। अब -3 दिया गया, लेस देन कम है। क्या है, लेस देन कम, -3 -2 -1 0। ठीक ना? फिर 1 2 3 4 5 7, ये हमारा क्या है, रोस्टर रूप है। क्योंकि एक्स जो हमारा है वो सिंपल है। ठीक ना? क्या हमारा एक है, एक्स तो हमारा दिया एक पूर्णांक है, लेकिन -3 लेस देन -7 ऐसे देखेंगे हम। ठीक ना? तो क्या हो जाएगा, -3 से लेस देन करेंगे हम, मतलब घटाएंगे। जब घटाएंगे तो -3 -2 -1 फिर 0, फिर इधर बढ़ोतरी धन की तरफ जाएगा तो 1 2 3 4 5 7 6 7। ठीक ना? तो ये हमारा हो गया आंसर किसका, पहले वाला का हो गया। क्लियर हो गया ना आप सभी लोगों को? देखिए जिसको ना समझ में आए वो सीधे सीधे हमसे पूछ सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना? दूसरा हमसे क्या बोल रहा है, यक्स रेशियो, यक्स एक संख्या जो है, यक्स संख्या 6 से कम एक प्रकृत संख्या है। 6 से कम एक प्रकृत संख्या, 6 से कम 1 2 3 4 5। क्लियर? क्या है, 1 2 3 4 5। तो इसका क्या आ जाएगा, मझले ब्रैकेट में रहेगा 1 2 3 4 5। 6 से कम है ना, तो 6 से कम कितना है, 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया हमारा। ठीक ना? तीसरा क्या बोला है, ए इक्वल TRIGONOMETRY, ट्रैगोनोमेट्री। सीधे सीधे पढ़िए, क्या है, ट्रैगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। इसको मैं किसके रूप में लिखना है, रोस्टर रूप में। अब देखिए हम आपको बोले हैं ना, रोस्टर रूप का मतलब क्या होता है, एक शब्द का प्रयोग सिर्फ हम एक ही बार कर सकते हैं, दोबारा उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रैगोनोमेट्रिक टी है, एक बार दिया गया। ठीक है? जो शब्द एक बार दिया गया हम उसको लिखेंगे। टी हमारा एक बार दिया गया है। ठीक ना? फिर आर दिया गया, आर कहीं और दिया गया, हाँ जी आर दिया है, यहाँ पर भी दिया गया और यहाँ पर, तो आर को सिर्फ हम एक बार लिखेंगे। ठीक ना? आई यहाँ पर दिया गया, फिर आई कहीं और पर दिया गया है, आई कहीं नहीं है, सिर्फ एक बार आई है, आई हो गया। ठीक है? जी यहाँ पर है, जी के बाद कोई जी है नहीं, सिर्फ एक ही बार जी है, जी हो गया। ओ यहाँ पर दिया गया, ओ यहाँ पर दिया गया, सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। यन यहाँ पर दिया गया है, उसके बाद कहीं यन नहीं है, तो सिर्फ यन को भी हम एक बार लिखेंगे। ठीक ना? यम एक ही बार दिया गया है, यम को लिखेंगे। ई एक ही बार दिया गया है, ई लिखेंगे। टी एक ही बार, सॉरी टी 2 बार दिया गया है, टी को तो हम एक ही बार लिखेंगे। जो शब्द 2 बार दिया गया हो या 2 से अधिक बार दिया गया हो उसको सिर्फ हम एक ही बार लिखेंगे। आर देखिए दिया गया, आर दिया गया, वाई वाई हमारा हो गया। ठीक ना? ये हमारा क्या हो गया, ट्रैगोनोमेट्री। ठीक ना? TRIGONMEY क्या हो गया। ठीक ना? ये हमारा हो गया रोस्टर रूप।
रोस्टर रूप का मतलब क्या, सिंपल भाषा में समझेंगे, एक शब्द का प्रयोग हम सिर्फ एक ही बार करेंगे, वही हमारा क्या है, रोस्टर विधि है, सूचीबद्ध विधि, सारणीबद्ध, ठीक है ना। अब वही चीज हम यहाँ पर देखेंगे, ए इक्वल टू BETTER शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय यानी कि बेटर लिखा गया, ठीक ना। तो बेटर में देखिए बी एक बार दिया गया है, बी को हम एक बार लिखेंगे, ई देखिए यहाँ पर दिया गया, यहाँ पर दिया गया, तो सिर्फ ई को हम एक बार लिखेंगे, टी डबल बार दिया गया है तो टी को सिर्फ एक बार लिखेंगे, आर एक बार है तो आर, ये हमारा क्या हो गया, बेटर हो गया, ठीक है ना। BETR क्लियर ना, ये हमारा हो गया रोस्टर रूप, ठीक है ना। क्या हो गया हमारा, ये रोस्टर रूप हो गया। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया है तो कोई बात नहीं है, कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया, वो हमसे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी हमारा समुच्चय निर्माण रूप में आ गया है। कैसे आ गया है, अब तक हमने आपको रोस्टर रूप समझाया है, अब ये समुच्चय निर्माण विधि है, ठीक है। अभी हमसे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्या दिया गया है, मध्य ब्रैकेट में 3 6 9 12, ठीक है ना पहला। दूसरा क्या दिया गया है, 2 4 8 16 32। तीसरा क्या दिया गया है, 2 4 6 डॉट डॉट करके इन्फिनिटिव दिया गया, ठीक ना। चौथा क्या दिया गया, 1 4 9 डॉट डॉट करके 100 दिया गया, ठीक ना। इसको हम सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान देंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक ना। पहला देखिए क्या दिया गया है, 3 6 9 4, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा 3 है ये 6 को भी काटेगा, 9 को भी काटेगा, 12 को भी काटेगा, 3 खुद को भी काटेगा, ठीक ना। 3 जो हमारा ये खुद को भी काटेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मझले ब्रैकेट में x रेशियो x, क्या लिख सकते हैं, x रेशियो x करके हम लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, 3 काटेगा तो n जो हमारा हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, n एक हमारा सम संख्या के रूप में आ जाता है या विषम संख्या के रूप में, जो भी हम डिवाइड करते हैं वहां पर हमारा n का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3n हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे सिंपल चीज क्या है, x इक्वल, x तो हमारा क्या है, एक संख्या के रूप में समझ लीजिए, ठीक है। तो 3n तो हमारा है ही, लेकिन कितनी संख्या दी गई है, 1 2 3 4, कितनी दी गई है, 4 संख्या दी गई है। तो यहाँ पे देखिए n बिलोंग, n कैपिटल n, ठीक ना, क्योंकि n का अवयव स्मॉल n में है, ठीक ना, या स्मॉल n का अवयव जो है कैपिटल n में है, तो हम इसको एंड यानी कि और के रूप में लिख सकते हैं, ठीक ना। और के रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1 लेस देन इक्वल, ठीक है, x करके लेस देन इक्वल करके हम 4 कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 संख्या हमारी यहाँ पर दी गई है। x के लिखे या n लिखे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लगभग में n ही लिख देते हैं, ठीक ना। क्लियर हो गया ना पहला वाला, इसको हम इस प्रकार से समुच्चय निर्माण विधि में लिखते हैं। दूसरा क्या है, 2 4 8 16 32, ठीक ना, ये दिया गया दूसरा। तो x रेशियो x, ये तो हमेशा रहेगा भैया, x रेशियो x हमेशा रहेगा। अब देखिए 2 जो है वो खुद को काटेगा, 4 को भी काटेगा, 8 को भी काटेगा, 16 को भी काटेगा और 32 को भी काटेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2n लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2n, या सिर्फ 2 ही लिख, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2n हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना। तो n बिलोंग कैपिटल n, इसका अवयव सारे के सारे हैं। एंड और के रूप में हम देख लीजिए, और के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 संख्या दी गई है, 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 5, ठीक ना। तीसरा हमारा क्या दिया गया है, 2 4 6 एंड इन्फिनिटिव दिया गया। जब इन्फिनिटिव हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव है तो हमेशा क्या रहेगा, x एक m जो हमारा ये संख्या दी गई है, एक सम संख्या दी गई, ठीक ना, वो भी प्रकृत संख्या दी गई, कहाँ तक गया है कोई भरोसा नहीं है, ठीक ना। तो इसका क्या हो जाएगा, x रेशियो x एक, क्या हो जाएगा, x एक सम पूर्णांक संख्या है, मझला ब्रैकेट बंद, ठीक ना। चौथा क्या दिया गया है, 149 डॉट डॉट करके 100 तक दिया गया है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा x रेशियो x के रूप में, किसके रूप में,
एक्स रेशियो एक्स के रूप में इक्वल में एन स्क्वायर, ठीक ना, क्या है, हाँ एन स्क्वायर इक्वल एन बिलोंग एन। इसका मतलब क्या होगा, देखिए एक से लेके हमारे कहाँ तक संख्या दी गई है, 100 तक दी गई है, ठीक है। तो ये क्या हमारा एक, ये भी क्या हमारा सम पूर्णांक है, कौन सा है, सम पूर्णांक है। जब ये सम पूर्णांक है तो और के रूप में हम इसको लिख सकते हैं कि एक से शुरू है तो 1 लेस देन इक्वल n लेस देन इक्वल 10, मतलब कहाँ तक जाएगा, 10 दहा में 100, 10 बार हमारा ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, 10 दहा में 100 हमारा हो जाएगा, ठीक ना। n का स्क्वायर यानी कि जो संख्या हमारी दी रहेगी उसका हम स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट, ठीक ना। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को, किसी को कोई दिक्कत, अगर किसी को कोई दिक्कत होगी तो हमें बता देना, कमेंट में बता देना, ठीक है ना, तो हम समझ जाएंगे। चलिए बाकी एक क्वेश्चन बचा है जिसका मिलान करना है। मिलान का मतलब क्या है, और जो हमारा रोस्टर रूप है और समुच्चय निर्वाण रूप है उसको हमें मिलाना है, ठीक ना। वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रोस्टर रूप समझा दिए आपको, है कैसे मिलान करना वो भी समझा दिए हैं, ठीक ना। यही हमारा आखिरी का क्वेश्चन था, इसको आप लोग खुद प्रयास करना, ठीक ना, प्रयास करना। अगर कंफर्म हो जाएगा तो हमें कमेंट में बता देना कि सर हो गया, ठीक ना। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।